आ जाओ भाई आ जाओ। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं एक बार, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। तो एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का देखते हैं, जल्दी से आप लोग करो एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर मैं देखता हूं। एसबीआई पीओ मेंस में आया था बच्चे, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो है आईबीपीएस आगे क्लर्क में कंटिन्यू करते हैं। लो अब चली गई होगी डबल आवाज, अब आवाज सही आ रही होगी। दो से दोबारा बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दो से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, लड़की चाहे 2 हो जाए 3 हो जाए, कम से कम एक तो लड़की होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। सी ए गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए ई एंड डी। सी एक लड़की है, सी एक फीमेल है, सी एक फीमेल है, वो किसके साथ नहीं बैठ रही? डज नॉट सिट विद ए के साथ नहीं बैठ रही, ई के साथ नहीं बैठ रही, डी के साथ नहीं बैठ रही। एफ एक लड़का है, सिट, एफ एक लड़का है, सिट विद ओनली बी, केवल बी के साथ बैठा है, केवल ओनली, ओनली, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल बी के साथ बैठा है। यानी कि एफ और बी एक ही बेंच पे जाएंगे और कोई नहीं आएगा। ओनली का मतलब है और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा तो कम से कम एक लड़की भी होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की भी होनी चाहिए, यानी कि बी लड़की है। यानी कि इनके लिए डिसाइड हो गया, एफ और बी के लिए फिक्स हो गया। अब कौन सा फिक्स हो गया वो देखेंगे। ए सिट विद हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन बेंच फर्स्ट, ए फर्स्ट बेंच पे हो गया, ए फर्स्ट बेंच पे हो गया। अब एक बात समझो, एफ और बी वाले बेंच पे कोई और नहीं बैठेगा, ए फर्स्ट बेंच पे बैठ गया, ए फर्स्ट बेंच पे बैठ गया और ए मेल है। कैसे पता चला ए मेल है? क्यों? क्योंकि हिज वर्ड यूज हुआ है, हिज वर्ड,
हिज वर्ड मेल के लिए यूज होता है। यहां हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा, ठीक है। ए अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ बेंच फर्स्ट पर बैठता है, बैठता है मतलब मेल है। हिज और हर में डिफरेंस है, हर फीमेल के यूज होता है। तो फर्स्ट बेंच ए के लिए हो गया, तो फर्स्ट बेंच एफ और बी के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एफ और बी जिस पर बैठे केवल वही बैठे, कोई और नहीं बैठा है। एफ और बी जिस पर बैठे केवल वही बैठे, कोई और नहीं बैठा है। क्लियर है? जी ए बॉय सिट ऑन थर्ड बेंच, जी थर्ड बेंच पे बैठा है और वो एक लड़का है। यानी कि एफ और बी फर्स्ट पे भी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि ए बैठ गया, कोई और नहीं बैठ सकता। एफ और बी थर्ड पर भी नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि जी बैठ गया और एफ और बी वाले पे कोई और नहीं बैठ सकता। ठीक है, डन। यानी कि एफ और बी किस पे जाएंगे? सेकंड पर जाएंगे, और सेकंड के बारे में हम नहीं सोचेंगे अब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सेकंड खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड पर केवल और केवल एफ और बी बैठे हैं। एफ और बी सेकंड पर बैठे हैं, एफ एक मेल है, बी पर बी भी सेकंड पर बैठा है, बी एक फीमेल है। हमें फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचना है, हमें फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचना है। जी थर्ड पे बैठा। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई सी का भाई है, मतलब ई मेल है, ई सी का भाई है। अब सुनो, हमें इनमें से किसका बेंच मालूम है? क्या सी का मालूम है? नहीं। क्या ए का मालूम है? बिल्कुल। ए फर्स्ट पर बैठा है, ए फर्स्ट पर बैठा है। ए सी के साथ नहीं बैठेगा तो सी फर्स्ट पर नहीं बैठेगा तो किस पर बैठेगा? थर्ड पे, क्योंकि सेकंड तो गायब हो चुका है, सेकंड तो खत्म, सेकंड तो खत्म ओनली की वजह से। ठीक है, ए फर्स्ट पर तो सी किस पर? थर्ड पर। और सी थर्ड पर तो ई किस पर? फर्स्ट पर। सी थर्ड पर तो ई किस पर? फर्स्ट पर। और सी थर्ड पर तो डी भी किस पर? फर्स्ट पर। डी भी किस पर? फर्स्ट पर। ठीक है, अब देखो कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, तो जी और सी में थर्ड बेंच पे यही दो बैठे हैं, थर्ड बेंच पे जी और सी बैठे हैं। जी फीमेल, जी मेल है तो कम से कम एक फीमेल भी होनी चाहिए, जी मेल है तो कम से कम एक फीमेल भी होनी चाहिए। सी फीमेल क्यों डिसाइड होगी? ध्यान से समझो, सी फीमेल इसलिए डिसाइड हुई क्योंकि थर्ड बेंच पर सिर्फ और सिर्फ जी और सी बैठे हुए हैं, डिसाइड के अनुसार जी और सी बैठे हुए हैं, तो कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, तो सी फीमेल है। ठीक है, अब देखो डी जो है मेल है या फीमेल है? देखो फर्स्ट बेंच पर ए मेल है, फर्स्ट बेंच पर ई मेल है, फर्स्ट बेंच पर कोई भी फीमेल नहीं आई है, मतलब डी भी फीमेल है। मेल फीमेल भी डिसाइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच भी डिसाइड, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, प्रैक्टिस शीट अपलोड करवाता हूं एनालॉजी के। ठीक है, डन। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखो भाई, एसबीआई पीओ मेंस में आया था। हाउ मेनी गर्ल इन द क्लास? लड़कियां कितनी है? 1 2 3। लड़कियां कितनी है? 3। हाउ मेनी गर्ल इन द क्लास? 3। अब देखो आइदर और 3 और 4 तो होता ही नहीं, 3 और 4 तो होता ही नहीं। डेटा इनएडुकेट कब जाता? जब मेल फीमेल डिसाइड नहीं होता, मेल फीमेल डिसाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, हु सिट्स विद सी? सी के साथ कौन बैठा है? थर्ड बेंच पे कौन बैठा है? सी। थर्ड बेंच पे कौन बैठा है? जी। तो सी के साथ कौन बैठा है? जी, जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स? गर्ल्स का ग्रुप कौन सा है? सी है, डी है, बी है, यानी कि बी सी डी गर्ल्स का ग्रुप है, बी सी डी गर्ल्स का ग्रुप है। क्वेश्चन सोल्व। बी सी डी गर्ल्स का ग्रुप है। नेक्स्ट देखो, ऑन विच बेंच ऑफ 3 स्टूडेंट सिट? 3 विद्यार्थी कौन सी बेंच पर बैठे हैं? 3 विद्यार्थी कौन सी बेंच पर बैठे हैं?
फर्स्ट पर, सेकंड पर तो 2 हैं, थर्ड पर 2 हैं, फर्स्ट पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, फर्स्ट पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं। क्वेश्चन सोल्व, बस यही है। पजल बनने के बाद तो क्वेश्चन तो फटाक से सोल्व हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डन भाई, करो नेक्स्ट। पहले खुद करने की कोशिश करो भाई। हो गया? तो सबसे पहले दिन देखेंगे। हमने दिन देखे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग व्याख्यान है ना, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, तो दिन लिख दिए। क्रिप्टोग्राफी, फ्लूइड डायनामिक, बिग डाटा एनालिसिस, वेवलेट थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा टू बी ऑर्गेनाइज्ड ओनली वन ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू संडे। फ्रॉम मंडे टू संडे बोल दिया तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, संडे पे खत्म करेंगे। ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे। ठीक है, हो गया। वेवलेट थ्योरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसने बोला कि वेवलेट थ्योरी जो है इमीडिएटली आफ्टर होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, हिंदी में कहा है वेवलेट थ्योरी का आयोजन डिफरेंशियल इक्वेशन के तुरंत बाद होना चाहिए। तो ये बाद कहीं हिडन कंडीशन लिख लेते हैं, वेवलेट थ्योरी यहां लिख लेते हैं। वेवलेट थ्योरी WT, वेवलेट थ्योरी को मैं WT मान रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन के तुरंत बाद होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन लगातार आएंगे। ये कंडीशन सोल्व, ये लगातार होंगे। बॉक्स में बंद करने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, बिग डाटा एनालिसिस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेडनेसडे। एक तो सोल्व हुआ कि बिग डाटा एनालिसिस बुधवार को आयोजन करना है। बुधवार तो फिक्स हो गया, बिग डाटा एनालिसिस मतलब BTA सोल्व होगा। ठीक है, वेडनेसडे बिग, BTA नहीं BDA, बिग डाटा एनालिसिस, BDA बिग डाटा एनालिसिस सोल्व होगा। एंड नोट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, नोट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना चाहिए। उसने बोला बिग डाटा एनालिसिस आयोजन बुधवार को करना है, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना चाहिए। Wednesday should not be followed by linear algebra. Should not be followed by linear algebra क्या मतलब तो ये हुआ कि लीनियर अलजेब्रा बाद में नहीं होना चाहिए।
लीनियर अलजेब्रा। फॉलोड का मतलब होता है बाद में, हिंदी में यहाँ गलत दिया है भाई, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉलोड का मतलब होता है, फॉलोड का मतलब होता है बाद में, इसमें यहाँ गलत दिया है भाई। एंड शुड, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, यानी कि जिसके बाद लीनियर अलजेब्रा नहीं, फॉलोड का मतलब फॉलोड का लीनियर होता है बाद में होना, जिसमें यहाँ गलत दिया है। एंड शुड, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना, शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, यानी कि जिसके बाद लीनियर अलजेब्रा नहीं, फॉलोड का मतलब फॉलोड का लीनियर होता है बाद में होना, जिसमें यहाँ गलत दिया है। एंड शुड, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना, शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, यानी कि जिसके बाद लीनियर अलजेब्रा नहीं, फॉलोड का मतलब फॉलोड का लीनियर होता है बाद में होना, जिसमें यहाँ गलत दिया है। एंड शुड, जिसे लीनियर अलजेब्रा के बाद नहीं होना, शुड नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा। कब से आ रही है डबल वॉइस? पता नहीं टेक्निकल क्या दिक्कत होगी। एक मिनट रुको, टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। एक सेकेंड। देखो, आ जाओ। अब तो नहीं आ रही ना भाई, दो बार सुनो। लीनियर एनालिसिस पहले हो सकता, बाद में नहीं हो सकता। फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में। ठीक है, उसके बाद कहां तक पहुंच गए थे? सो नॉट बी फॉलोड बाय लीनियर अलजेब्रा, यहां तक पहुंच गए थे। फ्लूइड डायनेमिक्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे। फ्लूइड डायनेमिक्स फ्राइडे को होगा, यानी कि ये भी फिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स फ्राइडे को होगा। ठीक है, एंड देयर शुड बी गैप ऑफ 2 days बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड लीनियर अलजेब्रा। क्रिप्टोग्राफी और लीनियर अलजेब्रा के बीच में 2 दिन गैप होना चाहिए। अब लीनियर अलजेब्रा अगर ये सही होता तो 1 2 यहां क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए और यहां क्रिप्टोग्राफी आ नहीं सकती, इसका मतलब लीनियर अलजेब्रा यहां नहीं होगा। दोबारा सुनो ये बात, लीनियर अलजेब्रा अगर ये मान लेते तो 1 2 क्रिप्टोग्राफी यहां होनी चाहिए और यहां क्रिप्टोग्राफी नहीं आ सकती क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स ऑलरेडी आ चुका। तो लीनियर अलजेब्रा यहां 1 2, फिर यहां हम क्रिप्टोग्राफी मान लेंगे, क्रिप्टो। ठीक है, 1 day देयर विल बी नो लेक्चर, सैटरडे इज नॉट दैट डे। एक दिन नो लेक्चर होगा, ऑफ डे होगा। नो लेक्चर का मतलब ऑफ डे, और सैटरडे ऑफ डे नहीं है। ठीक है, ऑफ डे जो है वो सैटरडे नहीं है और एक दिन ऑफ डे होगा ही होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर डे लीनियर अलजेब्रा विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर दैट डे लीनियर अलजेब्रा विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तुरंत पहले लीनियर अलजेब्रा होगा, यानी कि ऑफ डे फिक्स। क्वेश्चन तो खुद ही सोल्व कर दिया उसने। ऑफ डे फिक्स, ऑफ डे फिक्स, ये सोल्व। और डीई और डब्ल्यूटी ये पहले से लगातार थे, तो डीई और डब्ल्यूटी लगातार यहां आ जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद हाउ मेनी लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन बिग डाटा एनालिसिस एंड वेवलेट थ्योरी। बिग डाटा एनालिसिस एंड वेवलेट थ्योरी के बीच में कितने लेक्चर आए? कितने आए? 1 2 3, 3 लेक्चर आए, 3 लेक्चर आए। वीडियो स्टॉप्ड। अब देखना भाई, अब सब ओके चल रहा है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? अगला देखो, ये क्वेश्चन सोल्व, 3 लेक्चर आए, कोई दिक्कत? अगला सोल्व करते हैं भाई, देखो जल्दी से। हो गया? इन ईयर एंड एग्जामिनेशन 6 पेपर, 6 पेपर होने हैं और मंडे से सैटरडे होने हैं। ठीक है, चलो तो मंडे से सैटरडे कर लेते हैं। ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, मैथ्स पेपर इज आफ्टर केमिस्ट्री पेपर विद ए 1 डे गैप बिटवीन देम। मैथ्स का पेपर केमिस्ट्री के बाद होगा और 1 दिन का गैप होगा। तो ये हिडन कंडीशन है, अभी पता नहीं मैथ्स का कब होगा, केमिस्ट्री का कब होगा। ठीक है, मैथ्स का पेपर केमिस्ट्री के बाद होगा, केमिस्ट्री के बाद होगा मैथ्स का, और 1 दिन का गैप होगा मैम इन दोनों में। अब ये 3 दिन लगातार हो गए, केमिस्ट्री 1 दिन का गैप और मैथ्स। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। फिजिक्स पेपर इज ऑन मंडे। फिजिक्स तो फिक्स हो गया भाई, पहले फिक्स जो है उनको तो सोल्व करें। फिक्स सोमवार को फिक्स भाई। ज्योग्राफी इज नॉट ऑन लास्ट डे। ज्योग्राफी लास्ट डे नहीं है, सैटरडे नहीं है, तो ये लिख लेते हैं ज्योग्राफी सैटरडे नहीं है, बाद में सोल्व करेंगे, नहीं है वाली बाद में करने। हिस्ट्री पेपर विच इज शेड्यूल ऑन प्रीवियस डे ऑफ द मैथ्स पेपर। हिस्ट्री का पेपर मैथ्स से पहले होगा, प्रीवियस डे होगा, तुरंत पहले होगा, पिछले दिन। मैथ्स से तुरंत पिछले दिन हिस्ट्री होगा, यानी कि यहां हिस्ट्री फिक्स। मैथ्स से तुरंत पहले हिस्ट्री होगा। ठीक है, हिस्ट्री होगा। हैज 2 डे गैप बिटवीन फिजिक्स पेपर। 2 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है, यानी कि 1-2 दिन का गैप है किसके बीच में? हिस्ट्री के बीच में। तो हिस्ट्री फिक्स, हिस्ट्री जैसे फिक्स, उससे पहले केमिस्ट्री बाद में मैथ्स, पहले केमिस्ट्री बाद में मैथ्स।
बाद में मैथ्स। अब उसने बोला था ज्योग्राफी सैटरडे नहीं है तो ट्यूसडे हो जाएगा, ज्योग्राफी नहीं है तो, ज्योग्राफी नहीं है तो इकोनॉमिक्स एक बच गया, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, सैटरडे को कौन सा पेपर हुआ? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हुआ, अर्थशास्त्र, क्वेश्चन सोल्व, बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कि आपको पजल आ चुकी है, सोल्व करनी आ चुकी। पजल में था क्या? यही तो सीखना था कि मैं कैसे सोल्व कर पा रहा हूं, तरीका क्या है पजल सोल्व करने का, यही तो था। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन सोल्व, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये करो, हो गया। देखो 5 फ्रेंड्स अलग अलग हैं और अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, एलर्जिक टू वन ऑफ द फॉलोइंग नट्स डायरी, अलग अलग एलर्जी हैं उनको। ठीक है, सच दैट
नो टू हैज द सेम एलर्जी, किसी की भी सेम एलर्जी नहीं है। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं। ये नाम लिख लिए, पूर्वा हो गया, रोशन हो गया, 5 है, ये रोशन हो गया, विभोर हो गया, लूना हो गई, अनुज हो गया। ठीक है, लूना इज एलर्जिक टू कैट्स बट इज नॉट वेयरिंग ए पर्पल टी शर्ट। लूना को कैट से एलर्जी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, डस्ट से एलर्जी किसको है। लूना को कैट से एलर्जी है और लूना नॉट वेयरिंग ए पर्पल, पर्पल वेयरिंग नहीं कर रही, तो यहां लिख देते हैं लूना पर्पल वेयर नहीं कर रही, बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज वेयरिंग येलो हैज डस्ट एलर्जी। येलो जिसकी पसंद है उसको डस्ट से एलर्जी है, और हमें डस्ट की ही एलर्जी ढूंढनी थी, तो येलो मिल जाए बस। किसको पसंद है येलो, येलो मिल जाए। ठीक है, येलो जिसको पसंद है, डस्ट से एलर्जी है। पूर्वा इज वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट, पूर्वा ब्लैक टी शर्ट है। एक सेकेंड, यहां तो एलर्जी लिखी थी, तो पूर्वा यहां कलर होगा, ब्लैक टी शर्ट है, पूर्वा ब्लैक टी शर्ट है। ठीक है, ब्लैक टी शर्ट, बट इज नॉट एलर्जिक टू डेयरी फिश। डेयरी फिश से एलर्जी नहीं है, डेयरी फिश से एलर्जी नहीं है, यानी कि पूर्वा की डेयरी फिश से एलर्जी नहीं है। लिख देता हूं यहां, डेयरी ऑफ फिश से एलर्जी नहीं है। ठीक है, विभोर इज वेयरिंग पर्पल टी शर्ट, विभोर की पर्पल टी शर्ट है। विभोर की कौन सी टी शर्ट है, पर्पल। ठीक है, विभोर की पर्पल कर देते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, एंड नॉट हैव फिश एलर्जी, फिश एलर्जी नहीं है। देखो फिश एलर्जी नहीं है और डेयरी और फिश अलग अलग है क्या, पढ़ के देखते हैं। नट्स है, डेयरी है, कैट्स है, फिश है, डस्ट है। तो डेयरी ऑफ फिश क्यों लिख दिया, हिंदी में पढ़ते हैं यहां। पूर्वा इज वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट, पूर्वा ने काले रंग की टी शर्ट पहनी है, लेकिन उसे दुग्ध उत्पाद या मछली से एलर्जी नहीं है। डेयरी ऑफ फिश नहीं आएगा भाई, या डेयरी और फिश आएगा, या की वजह से पता चला। डेयरी और फिश, और से एलर्जी और फिश से एलर्जी नहीं है। ठीक है, डेयरी से नहीं है, फिश से नहीं है पूर्वा की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लूना इज वेयरिंग ब्लू टी शर्ट, लूना को ब्लू टी शर्ट पसंद है, तो लूना की ब्लू कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, अरे ये तो बहुत आसान है, रोशन की रेड कर दी, तो अनुज की येलो आ जाएगी, और जिसको येलो आई उसको डस्ट से एलर्जी है। क्वेश्चन सोल्व, डस्ट से किसको एलर्जी है, अनुज को। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अब देखो ये मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों करूं कि पूर्वा को डेयरी और फिश से एलर्जी नहीं है। ठीक है, मैं पूर्वा को सोल्व ही नहीं करूंगा, रोशन को सोल्व ही नहीं करूंगा, मैं विभोर को सोल्व ही नहीं करूंगा। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि डस्ट से किसको एलर्जी है, डस्ट से अनुज को एलर्जी है। हमें ये 3 सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। डे कि पूर्वा को डेयरी नहीं पसंद है, फिश पसंद नहीं है। ठीक है, डेयरी नहीं पसंद है, फिश पसंद नहीं है, हालांकि सोल्व तो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए मैं करवा देता हूं कि पूर्वा को डेयरी नहीं पसंद है, फिश पसंद नहीं है, डेयरी नहीं पसंद है, फिश पसंद नहीं है, तो क्या बच गया। देखो डस्ट और कैट्स हो चुका, डस्ट हो चुका, कैट्स हो चुका, डेयरी मना कर रहा है, फिश मना कर रहा है, तो नट्स बच गया, नट्स बच गया पूर्वा के लिए। ठीक है, नट्स बच गया। ठीक, अब लूना को पर्पल कलर पसंद नहीं है,
ये लाइन सोल्व हो गई, लूना वाली लाइन सोल्व हो गई, येलो वाली लाइन सोल्व हो गई, और हिडन कंडीशन कोई नहीं थी, तो रोशन विबोर के लिए आइदर और में बचा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट सवाल देखो, करो जल्दी से, करो जल्दी सॉल्व करो। हो गया? देखो, देर आर 6% ABCDEF, ठीक है। ABCF आर मेल एंड अदर 2 आर फीमेल, ठीक है। ABCDEF है, ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E, ये F। A मेल है, B मेल है, C मेल है, F मेल है, D फीमेल है, E फीमेल है, ठीक है। E फीमेल है। हाइट ऑफ A इज 5.2 फीट। हाइट ऑफ A इज 5.2 फीट। A की हाइट 5.2 है, 5.2 है। B की हाइट 5.7 है, B की हाइट 5.7 है। C की 5.9 है, खुद ही सोल्व कर रहा है। Who among the sugar loving male who does not wear black? उसने पूछा इनमें से कौन चीनी से प्यार करने वाला पुरुष है जो काला नहीं पहनता, ठीक है, जो काला नहीं पहनता। उसके बाद बोला C की हाइट 5.9 है, D की हाइट 5.4 है, E की हाइट 6 है
और F की हाइट 6.1 है। आउट ऑफ दीज ऑल ए बी सी ई लाइक शुगर, ए बी सी ई लाइक शुगर, ए को शुगर पसंद है, बी को भी शुगर पसंद है, सी को भी शुगर पसंद है और ई को भी शुगर पसंद है। ए बी सी ई लाइक शुगर, डी एंड एफ लाइक सॉल्ट, इसको सॉल्ट पसंद है, इसको सॉल्ट पसंद है। ठीक है, हमें पता क्या चाहिए, हु अमंग दीज इज शुगर लविंग, शुगर लविंग चाहिए तो सॉल्ट लविंग नहीं चाहिए। डी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, डी नहीं हो सकता। शुगर लविंग के बारे में बात करो, ठीक है, शुगर लविंग चाहिए। उसके बाद पर्सन हु हैव हाइट मोर देन 5 फीट वियर ब्लैक, 5.5 से ज्यादा जिसकी हाइट है वो ब्लैक पहनता है, यानी कि ये ब्लैक पहनता है, ये भी ब्लैक पहनता है। और हमें ब्लैक ना पहनने वाला चाहिए, यानी कि ई नहीं हो सकता और एफ नहीं हो सकता। ठीक है, वियर ब्लैक एंड अदर वियर वाइट, बाकी जो है वाइट पहनते हैं, वाइट है, वाइट है, वाइट है, वाइट है। तो हमें शुगर लविंग तो चाहिए और ब्लैक ना पहने वो चाहिए और मेल चाहिए, मेल चाहिए, शुगर लविंग चाहिए, ब्लैक ना पहने वो चाहिए। तो ए बी सी में से कौन सा होगा? बताओ जल्दी से। हुआ क्वेश्चन? ए चीनी पसंद करता है, काले कपड़े नहीं पहनता। बी भी चीनी पसंद करता, काले कपड़े नहीं पहनता। नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है। पर्सन हु हैव हाइट ऑफ मोर देन 5.5 वियर ब्लैक, 5.5 से ज्यादा। अरे यार सॉरी, ये लाइन गलत पढ़ ली मैंने, ये गलत सोल्व कर दिया मैंने भाई, सॉरी, ये लाइन मैंने ध्यान दिया ही नहीं। देखो 5 मुझे लगा सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5.5 से ज्यादा वो ब्लैक पहनता है, ये भी तो है, मुझे लगा सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है भाई, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है। तो वाइट वाले दो ही चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए हमें, ब्लैक नहीं चाहिए मतलब बी नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं चाहिए मतलब सी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? ए। दूसरी चीज, हमें व्हाइट वाले दो ही हैं, एक ये है और एक ये है, फीमेल नहीं चाहिए तो डी तब भी नहीं हो सकता। शुगर लविंग चाहिए तो डी तब भी नहीं हो सकता। ए और डी में से ही होगा, डी पहले ही कैंसिल हो गया तो ए बच गया, काम खत्म हमारा, क्वेश्चन 16 हमारा डन है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, यह है IBACIO 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा पेपर बनाता IBACIO, ठीक है, करो भाई करो।
हो गया? अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है? अरे यार, तो या तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ या हिंदी में पढ़ सकता हूँ। चलो भाई, हिंदी में तो देख लिया, इंग्लिश में सोल्व करवा देता हूँ। मुझे लगा दोनों लैंग्वेज में हुआ, चलो करवाता हूँ। 6% women, Fojan, Deepak, Arvind, Anam, Charan are sitting around a table at equal distance. ठीक है, 6 लोग बैठे हैं एक टेबल के चारों तरफ। Each of them speak different language, अलग अलग लैंग्वेज हैं, बट दे आर इन द सेम ऑर्डर, अलग अलग सेम ऑर्डर में है। बट दे आर इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी दे आर इन द सेम ऑर्डर, वो तो पता ही है। सेम ऑर्डर में सीटिंग में बैठने लग जाए तो मजा ना आ जाए। कुछ सेंटर की तरफ है और कुछ बाहर की तरफ है, ये भी फिक्स है। कुछ सेंटर की तरफ, कुछ बाहर की तरफ। ओनली 3% फेस द सेंटर, 3 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 3 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ईच ऑफ देम इज सिटिंग टुगेदर, और प्रत्येक साथ में बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ मुंह करने वाले साथ में बैठे हैं और 3 लोग बैठे हैं, तो बाकी बाहर की तरफ बैठे हैं। फिक्स हो गया। वमन इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु नोज इंग्लिश एंड दीपक। ध्यान से सुनना, वमन इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु नोज इंग्लिश एंड दीपक। वमन उसके बीच में बैठा है। वमन किसके बीच में बैठा है? उसके बीच में बैठा जो इंग्लिश जानता है, और दीपक के बीच में बैठा है। अब ये फिक्स नहीं है वमन सेंटर की तरफ है या बाहर की तरफ है, इसलिए अभी नहीं बैठा सकते हम। वमन यहां बैठा दे, वमन यहां बैठा दे, वमन यहां बैठा दे, क्या पता कौन सेंटर की तरफ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब सेंटर की तरफ। अब फिक्स हुआ कि सब सेंटर की तरफ है, तो वमन ही फिक्स हुआ। इंग्लिश सब्जेक्ट अंदर लिख रहा हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट फिक्स हुआ, दीपक फिक्स हुआ। वमन इंग्लिश और दीपक के बीच में बैठा। ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश यहां और दीपक यहां हो, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। चरण द वन हु नोज द जर्मन, चरण द वन हु नोज द जर्मन, चरण जिसको जर्मन आती है, इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु नोज हिंदी, उसके विपरीत बैठा जो हिंदी आती है। हिंदी के विपरीत कौन बैठा है? अपोजिट कर लेते हैं। कौन बैठा है? जर्मन बैठा है, जिसको जर्मन आती है। और जर्मन किसको आती है? चरण को। चरण जिसको जर्मन आती है हिंदी के अपोजिट है। हिंदी मिल जाए तो जर्मन मिल जाएगी, चरण मिल जाएगा। ठीक है, बाद में सोल्व करेंगे इसको। उसके बाद इना, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली। इनाम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन हु नोज उर्दू। देखो, उर्दू जिसको आती है उसका तीसरा दाया इनाम है। उर्दू जिसको आती है, इनाम जो है थर्ड राइट है किसके? उर्दू के। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी जब पता ही नहीं कौन कहां बैठा है, पता ही नहीं, अभी बस ये सोल्व हुआ है। ये भी 2 पॉसिबिलिटी के साथ सोल्व होगा। इंग्लिश यहां होगी, दीपक यहां होगी। इनाम तीसरा दाया है उर्दू के, उर्दू पता चले। फौजान, फौजान इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अरविंद हु नोज इंग्लिश। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये लिख लिया। फौजान इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अरविंद, अरविंद के विपरीत बैठा है फौजान, अरविंद के सामने बैठा है फौजान। और जिसको इंग्लिश आती है, मतलब अरविंद फिक्स हुआ तो फौजान फिक्स हुआ। अरविंद फिक्स तो फौजान फिक्स। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है इंग्लिश यहां हो, ध्यान रखना। देखो, मैं ये पॉसिबिलिटी भी लेकर के चल लेता हूं साथ में ही। ये 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 मैं अरविंद यहां मान लूं, ये यहां मान लूं, दीपक यहां मान लूं, अरविंद को मैं इंग्लिश मान लूं। अरविंद के अपोजिट फौजान है। ठीक है। वमन नोज हिंदी, वमन हिंदी जानता है। वमन क्लियर हो गया भाई, वमन हिंदी जानता है। वमन हिंदी जानता है, और वमन वी था, इसका फिक्स हुआ, हिंदी जानता है। यहां हिंदी फिक्स हुई। और वमन के अपोजिट कौन था? चरण।
चरण फिक्स हुआ और चरण जर्मन जानता है। चरण फिक्स हुआ और चरण जर्मन जानता है। वमन हिंदी जानता, वमन हिंदी जानता है, चरण के विपरीत है। ये लाइन सोल्व हो गई भाई, ये लाइन सोल्व हो गई। ठीक है, इस लाइन सोल्व हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस लाइन में इनाम बचा यहां पर और इस लाइन में इनाम बचा यहां पर। ठीक है, अभी पूरी पढ़ी भी नहीं है मैंने, 1-1 नोज हिंदी पढ़ा है। इनाम तीसरा दाएं, ये लाइन सोल्व हो चुकी है। इनाम तीसरा दाएं है उर्दू के, इनाम तीसरा दाएं है उर्दू के, यानी कि उर्दू यहां होगी, उसी के तीसरा दाया होगा इनाम। इनाम उर्दू के तीसरा दाया है, उर्दू यहां होगी, इसका तीसरा दाया होगा इनाम। इसमें उर्दू यहां होगी और इसके तीसरा दाया होगा इनाम, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगली लाइन पढ़ते हैं। दीपक नहीं, अनम हु नोज फ्रेंच इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ चरण। चरण के इमीडिएटली लेफ्ट है अमन, चरण के इमीडिएटली लेफ्ट है अमन। इसके इमीडिएट लेफ्ट अमन बैठ ही नहीं सकता, इसके इमीडिएट लेफ्ट अनम बैठ ही नहीं सकता। अनम तो कोई नाम ही नहीं है, अनम नाम है, यहां इनाम कर दिया, यहां अनम कर दिया, ये इनाम कर लो भाई। इनाम हु नोज फ्रेंच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चरण। चरण के इमीडिएटली लेफ्ट है इनाम, इनाम चरण के इमीडिएटली लेफ्ट है, यानी कि ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत। चरण के इमीडिएटली लेफ्ट इनाम नहीं बैठा, इनाम ये बैठा है। और इनाम क्या जानता है? फ्रेंच जानता है। इनाम क्या जानता है? फ्रेंच जानता है। तो क्वेश्चन सोल्व, फ्रेंच जानता है, एक व्यक्ति बचा चाइनीज का, वो यहां आ जाएगा। यहीं तक कंडीशन सोल्व। दीपक हु नोज उर्दू, पहले से ही पता है, फेस द सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बेस्ड ऑन, पहली ट्रू। दीपक उर्दू जानता है, सेंटर की तरफ है। इनाम हु नोज फ्रेंच, इनाम फ्रेंच जानता है, ठीक है। इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दीपक, दीपक के सामने बैठा है, दूसरी ठीक। नेक्स्ट, अरविंद सिट बिटवीन पीपल हु नोज फ्रेंच एंड हिंदी। अरविंद फ्रेंच और हिंदी के बीच में बैठा, बिल्कुल, तीसरी भी ठीक है। तीनों ठीक हैं, तीनों ठीक हैं, तो तीनों ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ये रहा, ये ऑप्शन है, तीनों ठीक है। एक सेकंड, कहां गया ऑप्शन? ये रहा, ऑल थ्री आर ट्रू, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है भाई, क्लियर? तो ये था पजल की अगला पार्ट। पजल देखो, जो बच्चे कितनी ही क्लास करवाते रहो, मैं 10 क्लास और करवा दूंगा, मैं बस यही तो करूंगा, सोल्व करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा ऐसे सोल्व करना है। मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से सोल्व करना है, अब आपकी बारी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। कहोगे तो और क्लास लगा दूंगा, प्रैक्टिस ही तो करवानी है, क्योंकि टाइप सारी हो चुकी, क्वेश्चंस सारे हो चुके, फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ठीक है, ताकि और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे, ढंग से जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको 2 बार देखना, समझना कैसे मैं सोल्व कर पा रहा हूं, वैसे ही आप भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।